find value of sin 1 degree, sin 3 degree, sin 5 degree, theta belongs to third quadrant. देखो बेटा, क्या करना होता है, ऐसा करो सबसे बड़ा और सबसे छोटा का पेयर बनाओ साथ में। जैसे लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड क्या ऐसे ले लेते हैं, sin 7 प्लस sin 1 डिग्री और साथ में sin 5 प्लस sin 3 डिग्री। डिनोमिनेटर में सबसे छोटा और सबसे बड़ा cos 7 प्लस cos 1 डिग्री, दूसरा cos 5 प्लस cos 3 डिग्री। तो sin c प्लस sin d का फॉर्मूला लग जाएगा। sin c इज इक्वल टू चल रहा tan थीटा, तो sin c प्लस sin d बेटा क्या होता है, 2 sin c प्लस d बाई 2, 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2, है ना। sin c प्लस sin d 2 sin c प्लस d बाई 2, c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d अपॉन 2 अपॉन cos c प्लस cos d बेटा क्या आ जाएगा, cos c प्लस cos d क्या होगा, 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2, और फिर cos c प्लस cos d का फॉर्मूला क्या होगा, 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2 इक्वल्स टू tan थीटा। 2 कॉमन लेके हटा दीजिए, तो ये क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा sin 4 cos 3 प्लस sin 4 और cos कितना 1 अपॉन ये क्या आ जाएगा, cos 4 cos 3 cos 3 डिग्री, और ये आ जाएगा cos 2 और cos 3 cos 2 इज इक्वल टू tan थीटा। बेटा sin 4 इसमें क्या हो जाएगा, sin 4 हो जाएगा कॉमन, ये 4 डिग्री है बेटा सब, है ना, ये सब डिग्री है ना, यहां सब डिग्री दिया हुआ है ये।
ये सारा डिग्री में 7 डिग्री 1 डिग्री, तो कितना आ जाएगा? साइन 4 डिग्री कॉमन हो जाएगा तो क्या आएगा? कॉस 3 डिग्री प्लस कॉस 1 डिग्री, कॉस 4 कॉमन, कॉस 3 कॉमन हो जाएगा, कॉस 3, एक बार देख लेता हूं बेटा, 5 प्लस 3 है ये, सॉरी, यहां 2 कॉस 5 डिग्री प्लस 3 डिग्री अपॉन 2 इंटू कॉस 5 डिग्री माइनस 3 डिग्री अपॉन 2, है ना? तो ये कितना आ जाएगा? यहां से आ जाएगा 4 कॉस 4 डिग्री और कॉस 1 डिग्री, तो बेटा कॉस 4 डिग्री कॉमन आ जाएगा, तो यहां से क्या आएगा? कॉस 3 डिग्री प्लस कॉस 1 डिग्री इज इक्वल टू टेन थीटा। ये और ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से कितना आ गया? टेन 4। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 डिग्री आ जाएगी। थीटा कितना आ जाएगा बेटा? 4 डिग्री आ जाएगा। लेकिन चूंकि थीटा कह रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, यानी 180 से ज्यादा होना चाहिए, तो हमारे पास एक रिजल्ट होता है कि टेन 180 प्लस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? टेन थीटा, यानी टेन थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं? टेन 180 प्लस थीटा। तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? टेन 4 की जगह 180 प्लस 4, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 184 डिग्री, है ना? नोट कर ले। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9। बेटा हो गया? नोट कर लिया? नेक्स्ट क्वेश्चन करें। प्रूव दैट cos थीटा माइनस cos 3 थीटा
साइन 8 थीटा प्लस साइन 2 थीटा, साइन 5 थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस 4 थीटा इज इक्वल टू 1। नोट कर लीजिए, फिर सॉल्व करते देखिए। कुछ नहीं करना, फॉर्मूला लगाना है। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लो, क्या है कॉस थीटा माइनस कॉस 3 थीटा, और ये क्या आएगा साइन 8 थीटा प्लस साइन 2 थीटा, साइन 5 थीटा माइनस साइन थीटा, और कॉस 4 थीटा माइनस कॉस 6 थीटा। बेटा कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला बोले, कॉस सी माइनस कॉस डी क्या होगा, 2 साइन सी प्लस डी बाई इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2, डी माइनस सी अपॉन 2। अब साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला 2 साइन सी प्लस डी बाई 2। अब देखिए बेटा, अब बताओ जिसको साइन सी प्लस साइन डी नहीं आएगा तो क्या करेगा क्वेश्चन में, वो बढ़ेगा ही नहीं आगे, काम खत्म। आपको साइन सी प्लस साइन डी नहीं आ रहा है, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। साइन सी प्लस साइन डी इंटू कॉस सी माइनस डी, साइन सी माइनस साइन डी 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू 2 cos c plus d by 2 into sin c minus d by 2, cos c minus cos d 2 sin c plus d by 2 into sin d minus c upon 2। तो बेटा देखो क्या मिला, पहले बात तो 2 सबसे कॉमन लेके हटा दो, साइन 2 थीटा साइन थीटा साइन 5 थीटा कॉस 3 थीटा, यह आएगा कॉस 3 थीटा साइन 2 थीटा साइन 5 थीटा और साइन थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, साइन 2 थीटा साइन 2 थीटा साइन 5 थीटा साइन 5 थीटा कॉस 3 थीटा से कॉस 3 थीटा। आंसर इज 1, है ना। कोई डाउट, नोट कर लीजिए। बेटा समझ में आ रहा है कि माया? हाँ सर, ये दोनों क्वेश्चंस तो आ गए। क्या हुआ? ये दोनों क्वेश्चंस तो आ रहे हैं। चलो ठीक है, फॉर्मूले याद कर लिए थे सी और डी वाले? हाँ सर। साइन सी साइन डी वाले फॉर्मूले सारे याद कर लिए थे ट्रिग्नोमेट्री में? सर अभी हाँ याद हो गए थे सर, हाँ। मैंने उन्हीं का यूज किया हुआ है इन हाँ क्वेश्चन में, है ना। हाँ चलो हाँ। ठीक, बढ़िया।
नोट होगा बेटा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3 कह रहा गिवन sin alpha is equal to 15/17 and cos beta minus 5/13. Then find sin of alpha minus beta. ठीक है ना? अच्छा देखिए, तो जैसे ये एंगल अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो ये कितना आ जाएगा? 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289 माइनस 225 कितना हुआ? 289 225 464, तो ये 8 आ जाएगा। ठीक है ना? तो इससे साइन अल्फा हो गया तो कॉस अल्फा निकल जाएगा। कॉस अल्फा की वैल्यू क्या होगी? 8/17। अच्छा, जहां पे साइन अल्फा पॉजिटिव है, तो देखो साइन अल्फा पॉजिटिव कहां कहां होगा? यहां पर होगा 15/17, 15 अपॉन, और साइन अल्फा पॉजिटिव यहां होगा 15/17, है ना? तो अगर इस जगह कॉस हुआ तब तो पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर इस जगह कॉस हुआ तो निगेटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कॉस अल्फा की वैल्यू क्या होगी? प्लस माइनस 8/17। क्या ये समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? भाई साइन अल्फा ने पॉजिटिव कहा, तो कॉस अल्फा पॉजिटिव भी हो सकता है और कॉस अल्फा क्या हो सकता है? निगेटिव भी हो सकता है। दूसरा, अगर यहां पर हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, इफ कॉस बीटा की वैल्यू निगेटिव -5/13, बेटा ये हो गया बीटा एंगल 5/13, तो ये आ जाएगा कितना? 12 आ जाएगा। तो अब देखो कॉस अल्फा निगेटिव कहां कहां पर होगा? एक तो यहां पर होता है निगेटिव, और कॉस अल्फा निगेटिव कहां होता है? यहां होता है निगेटिव। कॉस अल्फा नहीं, कॉस बीटा। है ना? तो अब यहां से हम साइन बीटा पता कर सकते हैं। साइन बीटा की वैल्यू क्या आएगी? 12/13। तो देखो साइन बीटा अगर यहां पर लोगे आप तो पॉजिटिव मिलेगा, और यहां साइन बीटा लोगे तो क्या मिलेगा? निगेटिव मिलेगा। मुझे अगर शायद समझ में आना चाहिए। तो इसका मतलब साइन बीटा की वैल्यू कैसी आएगी? साइन बीटा की वैल्यू प्लस माइनस 12/13। ठीक है ना? अब सबकी वैल्यू रख देते हैं। तो क्या पूछा है? साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। साइन अल्फा की वैल्यू बताइए कितनी है? 5/17, 15/17, और कॉस बीटा की वैल्यू कितनी है? कॉस बीटा -5/13 माइनस कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी है? प्लस माइनस 8/17,
इंटू प्लस माइनस साइन बीटा की वैल्यू कितनी है -12/13 है ना। आप इसको ऐसे कह सकते हो कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी है -8 प्लस माइनस 8/17 एक वैल्यू ये और एक वैल्यू ये ऐसे। और साइन बीटा की वैल्यू कितनी है +-12/13 है ना बेटा। तो अब देखिए ये कितना आ जाएगा -75/17 × 13। अब ये जो नंबर है चाहे प्लस माइनस का कुछ भी मल्टीप्लाई कर ले तो प्लस इंटू प्लस या माइनस इंटू माइनस या प्लस इंटू माइनस या तो प्लस आएगा या तो माइनस आएगा, इसके अलावा कुछ और नहीं आ सकता। तो इसका मतलब इतने पूरे का सिस्टम का जो है वो वैल्यू क्या आ जाएगी +-8 × 12 यानी कि 96/13 × 17 यही आएगा। या तो तीनों का सम पॉजिटिव प्रोडक्ट पॉजिटिव हो जाएगा, तीनों का प्रोडक्ट कैसा हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए प्लस माइनस लगा दिया। तो इसका मतलब दो वैल्यू आ जाएंगे, एक तो आएगा -75 -96/17 × 13 और दूसरी वैल्यू -75 कैलकुलेशन कर लोगे आप लोग है ना, नोट कर लो। यहाँ पॉज हो।
रफ कर दे। कहां पर साइन प्लस में? साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा चाहिए था। हाँ, अगर यहाँ प्लस होता तो यहाँ प्लस आ जाता। यहां तक ठीक है। हाँ बेटा, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 कह दे रहा इफ अल्फा इज इक्वल टू पाई अपॉन 19 then find the value of sine 23 alpha minus sine 3 alpha upon sine 16 alpha plus sine 4 alpha। हो गया बेटा? देखिए करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। क्या रहा? साइन 23 अल्फा माइनस साइन 3 अल्फा अपॉन साइन 16 अल्फा प्लस साइन 4 अल्फा। बेटा साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लग गया है ना। साइन सी माइनस साइन डी क्या होगा? 2 cos c प्लस डी बाई 2 c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। और नीचे है क्या? साइन सी प्लस साइन डी, तो 2 साइन तो आ जाएगा कितना? cos 13 अल्फा साइन 10 अल्फा साइन 10 अल्फा 6 अल्फा। तो कितना आ गया? cos 13 अल्फा अपॉन 6 अल्फा। अब देखिए चूंकि क्या है क्वेश्चन में, पाई बाई अल्फा इज इक्वल टू पाई अपॉन 19, तो 19 अल्फा इज इक्वल टू क्या? पाई। तो 19 अल्फा क्या हो जाएगा? 13 अल्फा प्लस 6 अल्फा। तो 13 अल्फा की वैल्यू क्या आएगी? पाई माइनस 6 अल्फा। रख देते हैं पाई माइनस 6 अल्फा अपॉन कॉस 6 अल्फा। तो कॉस 180 माइनस थीटा कितना होता है? कॉस थीटा माइनस का, तो माइनस कॉस अल्फा कॉस 6 अल्फा। ये कैंसिल हो गया तो वैल्यू कितनी आ गई? -1।
है ना? कोई तकलीफ? नोट कर लो। थर्टीन। Find the value of expression. Hello, Moto. ठीक है, 9 बजे कनेक्ट
हाँ बेटा देखिए, तो आवाज आ रही? तो देखो बेटा, ये क्या दिया हुआ है कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है, जबकि थीटा की वैल्यू क्या है 7.5। तो क्या दिया देखो यहाँ पर, साइन 8 थीटा कॉस थीटा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लो सब में, 2 साइन 6 थीटा कॉस 3 थीटा, फिर 2 कॉस थीटा, 2 थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 2 साइन 3 थीटा साइन 4 थीटा, है ना। तो 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला क्या बनेगा, देखिए यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा 2 साइन ए कॉस बी। बेटा बोलो 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। हाँ ठीक है, 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी, 2 कॉस ए कॉस बी। अच्छा 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला क्या होगा, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, और एक यूज होगा 2 साइन ए साइन बी भी यूज होगा, 2 साइन ए साइन बी, देख रहे हैं आप। तो कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, तीन तीन फॉर्मूले एक ही क्वेश्चन में यूज हो जाते हैं। तो देखिए 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला क्या है, साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी माइनस 2 साइन ए कॉस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी अपॉन 2 कॉस ए कॉस बी, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, 2 साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी, 2 साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। चलो देखते क्या है। तो बेटा ये कितना आ गया, साइन 9 थीटा, ये आ गया साइन 7 थीटा, ये माइनस साइन 9 थीटा, और ये क्या आ जाएगा माइनस साइन 3 थीटा अपॉन कॉस 3 थीटा प्लस कॉस थीटा। बेटा कॉस माइनस के अंदर तो माइनस साइन डाइजेस्ट हो जाएगा, तो बाहर माइनस, ये कॉस ऑफ माइनस थीटा आएगा, 3 थीटा माइनस 4 थीटा क्या है, कॉस माइनस थीटा, लेकिन माइनस साइन कॉस क्या करता है, डाइजेस्ट कर लेता है, तो केवल आएगा कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस कॉस 7 थीटा, कैंसिल हो गया ये और ये और ये, तो क्या बचा, साइन 7 थीटा माइनस साइन 3 थीटा, साइन 7 थीटा माइनस साइन 3 थीटा डिवाइडेड बाई cos 3 थीटा प्लस cos 7 थीटा, cos 7 थीटा प्लस cos 3 थीटा। तो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला देखिए, फिर फॉर्मूला लगा है, हर एक स्टेप में फॉर्मूला, नहीं याद होगा तो नहीं बने। बोलो साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, 2 cos सी प्लस डी बाई 2, हाँ साइन cos सी प्लस cos डी बोली, क्या जाएगा क्या, cos 5 थीटा साइन 2 थीटा, cos 5 थीटा cos 2 थीटा, ये कैंसिल हो गया, तो कितना आया tan 2 थीटा, थीटा की जगह 7.5 डिग्री है, तो tan 15 डिग्री आ जाएगा, तो 2 माइनस रूट 3।
समझ में आई? बैक पेज कर नोट कर। बेटा हो गया? नोट हो गया? नोट कर लिया?
डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मिनट। हाँ बोलिए। 2 माइनस रूट 3, 2 माइनस रूट 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्टीन। Find the value of the expression करें सॉल्व। देखिए इसमें क्या है, cos स्क्वायर 73 तो फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, याद करो। एक फॉर्मूला था साइड में, cos a प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। याद आया? तो ये कॉस स्क्वायर ए तो दिया है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर 73 प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर 47। और इसका फॉर्मूला बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 2 कॉस ए कॉस बी बन जाएगा। तो ये आएगा 1 आगे कर दीजिए, कॉस स्क्वायर 73 माइनस साइन स्क्वायर 47, और ये कितना आ जाएगा 1/2। 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। डन। तो ये क्या हुआ, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। ये क्या आ गया 1/2। कॉस ए प्लस बी का मतलब हुआ कि कितना, कॉस 120 प्लस कॉस, ये कितना हुआ 26।
तो ये आ जाएगा 1 प्लस कॉस 120 इंटू कॉस 126 प्लस 1/2। 120 की वैल्यू कितनी होती है? -1/2 प्लस कॉस 26। ये कितना आएगा? 1। ये -1/2 इंटू कॉस 26 मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/4 प्लस 1/2। ये और ये कैंसिल हो गया, आंसर आ जाएगा 3/4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। थ्री बाई फोर आंसर आया, ठीक है। नेक्स्ट, एट नंबर पेज। देखिए क्या है फॉर्मूला, टेन ए प्लस बी। टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। और तो इसको कैसे निकालते हैं, प्रूफ समझ लेते हैं इसको, थोड़ा सा है ना, थोड़ा आइडिया लग जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, टेन ऑफ ए प्लस बी, तो ये क्या आ जाएगा? साइन ए प्लस बी अपॉन कॉस ए प्लस बी। तो साइन ए प्लस बी का नंबर क्या है? साइन ए प्लस बी का क्या आएगा? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी अपॉन कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस ऑफ कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी।
अब हमें बनाना है 10 का टर्म, तो इसका मतलब क्या होगा, कॉस ए से डिवाइड होगा, कॉस ए कॉस बी से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडेड बाई कॉस ए कॉस बी इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो जैसे ही डिवाइड करेंगे बेटा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी अपॉन कॉस ए कॉस बी, यहां भी कॉस ए कॉस बी, नीचे इसमें भी कॉस ए कॉस बी से डिवाइड कर दीजिए। कॉस ए से कॉस ए, कॉस बी से कॉस बी, कॉस बी से कॉस बी, ये कॉस ए से कॉस बी, तो साइन ए अपॉन कॉस ए क्या आ गया, 10a प्लस 10b, ये आ गया 1 माइनस 10a इंटू 10b। टेन ए प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b। तो समझ में आ गया होगा, है ना। तो सिमिलरली आ जाएगा, टेन ए माइनस बी, तो आएगा 10a माइनस 10b, टेन ऐसे कॉट वाला प्रूफ कर देंगे, इसको नोट करो फिर कॉट वाला कर दो। नोट हो गया।
देखिए नेक्स्ट, कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला, कॉट ए कॉट बी -1, कॉट ए माइनस बी का फॉर्मूला, इसका बैक करूं क्या, पीछे वाला नोट हो गया पूरा? देखिए क्वेश्चन,
करिए, क्योंकि यहां कर देता हूं सॉल्यूशन। कह रहा कि कह रहा टेन अल्फा की वैल्यू के इक्वल है। अच्छा, कह रहा है यार 3, अगले पेज में कर दें यार इसको, है ना। क्या 3 साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा प्लस बीटा। 3 साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा माइनस बीटा। इसको क्या लिख सकते हो, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा अपॉन साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा 2/3। इसमें कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल अप्लाई कर दो। साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा अपॉन साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा। अल्फा प्लस बीटा होता क्या, साइन अल्फा प्लस बीटा दोनों बार लिखा जाएगा, एक बार ऐड कर दिया जाएगा नीचे वाली क्वांटिटी, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दी जाएगी। पर समझ लेते, न्यूमरेटर को दोनों जगह लिखा, डिनोमिनेटर को एक बार ऐड किया, एक बार सब्ट्रैक्ट किया। ऐसे न्यूमरेटर को दो जगह लिखा, डिनोमिनेटर को ऐड किया, डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो देखिए ये क्या आएगा, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। किसका फॉर्मूला होता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए, तो यह आ जाएगा 2 साइन अल्फा कॉस बीटा। साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, तो 2 कॉस ए साइन बी, 2 कॉस ए साइन बी इज इक्वल टू कितना, 2/3। तो 2 से 2 कट गया, तो 10 अल्फा इंटू कॉट बीटा इज इक्वल टू 2/3। एक मिनट बीटा देख ले इसमें क्या है, अल्फा रूट 90 है। अच्छा, 10 अल्फा इज इक्वल टू के 10 बीटा, तो ये क्या आ जाएगा, 10 अल्फा अपॉन 10 बीटा इज इक्वल टू 2/3। और गिवन क्या है हमें, देखिए गिवन क्या है, 10 अल्फा अपॉन 10 बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 अल्फा अपॉन 10 बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से क्या गिवन है, 10 अल्फा अपॉन 10 बीटा इज इक्वल टू के गिवन है। तो ये फर्स्ट, ये सेकेंड, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड के का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2/3। ठीक है ना, हाँ, कॉट बी को 1/10 भी लिख दिए। बेटा क्वेश्चन लिख लिया था पूरा, ये नोट कर लिया था क्वेश्चन सब, नोट कर लिया।
नोट कर ली। तो बस आज का क्लास यहीं पर एंड करेंगे, ठीक है ना? चलो, ओके।